हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ास आपको चूँकि अमल की तरफ रहनुमाई करनी है, अभी बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि 8 नवंबर को चांद ग्रहण होना है। तो चांद ग्रहण जो है ये क्या है और इसमें जो है क्या पढ़ना चाहिए, और क्या कोई ख़ास बंदा फौत होता है तो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है। क्योंकि याद रखें, ज़माना जाहिलियत में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों के अक़ाइद और नज़रियात बन चुके थे। लोग ज़्यादातर अपने जाहिलाना रसूमात पे चलते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानों के अंदर जो है सदियों से चली आ रही हैं और रसूमात की शक्ल में हैं। और इस बात को जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पे लिखा भी है कि वो रसूमात जो बिदआत खुराफात राइज हैं इंसानों के अंदर। तो याद रखें, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने उम्मत के सामने नबी अलैहिस्सलाम से पूछकर बहुत सी चीज़ें वाज़ेह करा दी। और अरब मुआशरे का एक नज़रिया था कि जब कोई बड़ा आदमी फौत होता है तो सूरज और चांद ग्रहण हो जाते हैं। कोई बड़ा आदमी दुनिया से या बड़ा हादसा पेश आता है। इत्तफाकी तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम इंतकाल फरमा गए। मदीना मुनव्वरा में आप अलैहिस्सलाम थे, और मदीना शरीफ में जो है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो एकदम सूरज ग्रहण हो गया, या बाज़ में आता है चांद ग्रहण हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने सुना है अरब के अंदर मशहूर है, हमारे दादा परदादा बताते आए हैं, चूँकि हम अपने बड़ों की बातें ज़्यादा पेश करते हैं, तो या रसूल अल्लाह आप बताएं, क्या सूरज और चांद जो ग्रहण होते हैं, कोई बड़ा बंदा फौत हो जाए, जैसे आपके बेटे अभी फौत हो गए, तो इस पर ये हादसा कोई ऐसा पेश आ जाए तो ग्रहण होता है। अब आप देखिए, हमारे नबी सच्चों के सच्चे हैं, ये एक निशानी है सच्चे में। याद रखें ना, कोई झूठा नबी होता, वो कहता हाँ मेरे बेटे की वजह से ये ग्रहण लगा, फौरन उसको अपना कमाल बताता। लेकिन हमारे नबी का ताल्लुक इंसानों को अल्लाह से जोड़ने का था, तो आपने फौरन फरमाया सहाबा से, इन्ना शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह व फी रवाया खलीक़तानि मिन खल्क़िल्लाह। 2 रवायतें हैं। आपने फरमाया, ऐ सहाबा, ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, या अल्लाह की तख्लीक में से एक तख्लीक है। ये किसी बड़े बंदे की वजह से ग्रहण नहीं लगते, ये किसी हादसे की वजह से ग्रहण नहीं लगते, बल्कि अल्लाह की निशानियां हैं। ये अल्लाह की जो है ये अलामात हैं और अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं। अब आप देखिए कि सूरज और चांद ग्रहण नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में लगा। अब आप अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ में जब ग्रहण लगा, चांद भी सूरज भी, आपने नमाज खसूफ और कसूफ अदा फरमाई, और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें सूरह कसस और सूरह शुअरा की तिलावत फरमाई। मैं एक मरतबा मदीना शरीफ में था, रियाजुल जन्ना में हमें मेरे वालिद साहब के साथ मैं लेके उनको अंदर चला गया, तो हमें जगह मिल गई बड़ी मुश्किल से। तो हमने नफल 2 पढ़े, तो वो शुरते शोर मचा रहे थे कि जैसे उनकी आदत है कि जल्दी जल्दी निकलो, सबको निकालते हैं वो। तो अब लोग क्या करते हैं कि मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं कि वहाँ 2 नफल की पढ़ के ना तो फौरन दुआ शुरू कर देते हैं इस तरह, तो वो शुरता फिर इनको पकड़ के उठा देता है, खींच देता है। आप जब भी वहाँ टाइम मिले तो आपने हाथ उठा के दुआ ज़्यादा नहीं करनी, आपने अत्तहियात में दुआएं ज़्यादा पढ़नी शुरू कर देनी है। आप समझे, कुरान पाक और हदीस की जितनी दुआएं आती हैं, फिर वो आपको नहीं उठाएगा। वो आप अत्तहियात पढ़ रहे हैं तो कहेगा नमाज पढ़ रहा है। अत्तहियात में दुआएं कबूल होती हैं, और आप हाथ उठाए बगैर भी तो दुआ होती है, और अत्तहियात में तो आप जितनी चाहें दुआएं पढ़ें। तो मैंने दुआ पढ़नी शुरू की, तो एकदम जो है इमाम साहब ने कहा अल्लाह अकबर, जमात खड़ी हो गई। मैंने कहा अभी ईशा पढ़ी है और अभी हम वितर पढ़ के फारिग हुए थे, अब हम नफल पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी जमात है। फिर मैंने सलाम फिर हम रियाजुल जन्ना ही में हमने अल्लाह अकबर, उन्होंने पूरी सूरह कसस पढ़ी।
फिर सूरह शोरा पढ़ी, यानी कितना टाइम लगा, 1.5-2 घंटे के करीब, और इतनी लंबी तिलावत। असल अरब लोगों की ये देखें सुन्नत पे चलने की आदत है। हम लोग इधर उधर की बातें करके अपने आप को सीधा डायरेक्ट जनती बनाते हैं और उनको दोस्ती कहते हैं। वो आज सुन्नत पे अमल करते हैं, सुन्नत पे। अब आप देखिए कि उन्होंने पूरी इतनी बड़ी लंबी सूरत है, दोनों लंबी तरीन सूरतें हैं, उनको पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लुत्फ आया। फिर रियाजुल जन्ना हो, रोज़ा रसूल सामने हो और सुतूने आयशा के पास खड़े हो बंदा, तो क्या हाल होता है, मदीना शरीफ का माहौल हो। लेकिन मज़ा तो बहुत आया। लेकिन वो फिर पता चल गया कि जब उन्होंने तिलावत शुरू की, मुझे अंदाज़ा हो गया कि चांद ग्रहण लगा है, तो ये उसकी नमाज हो रही है। तो अब उन्होंने चूँकि ऐलान किया था तो शोर इतना था रियाजुल जन्ना में कि समझ नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पढ़ी मुकम्मल। तो हमें पहले कोशिश करनी चाहिए, जब जमात हो तो हजूर अलैहिस्सलाम जब भी हादसा ऐसा पेश आता नमाज पढ़ते थे। तो अगर आप इज्तिमाई नहीं पढ़ सकते, नवाफिल शुरू कर दें, नफल पढ़ें, तौबा के पढ़ें, इस्तिग़फ़ार के पढ़ें। दूसरी बात यह है कि आप सूरह शम्स की इस आयत को, वल क़मरी इज़ा तलाहा, वल क़मरी इज़ा तलाहा, ये दूसरी आयत है। चांद की कसम अल्लाह खा रहा है जब वो बाद में आता है, सूरज के बाद आता है, यानी चांद की कसम अल्लाह ने खाई। अब इस आयत को आपने कितनी बार पढ़ना है, याद रखें, चांद या सूरज ग्रहण हो तो उसका कोई वजीफा मुतअय्यन नहीं है। हजूर ने कोई वजीफा नहीं बताया, हजूर ने नफल का कहा, इस्तिग़फ़ार का कहा। आप गिनती करके कि 300 बार पढ़ लूँ, ये कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि इस चांद और सूरज जब तक ग्रहण है आप पढ़ते रहें। अब जब ये ग्रहण खत्म हो जाए तो फिर आप छोड़ दें। इसलिए गिनती को ना रखें मलहूज, बल्कि पढ़ते रहें, जारी रखें। ये आयत करीमा बड़ी छोटी सी है, इसके 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर जो की है बड़ी ईमान अफरोज़ की है। आपने फरमाया कि अब इसका एक फ़ायदा यह हासिल होगा कि आपको अल्लाह ताला चांद के ग्रहण के जो नुकसानात हैं उससे बचा लेगा, जो उससे नुकसान होना है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में चांद की चौदहवीं की तरह ठंडक को पैदा कर देंगे। यानी वल क़मरी इज़ा तलाहा, वल क़मरी इज़ा तलाहा। आप उसको पढ़ते रहें और जो है इंशाअल्लाह ये दोनों नेमतें मिलेंगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें।